Hello, Assalamu alaikum everyone, and welcome once again to my live session where I invite different business owners so that you can learn from their experience. So, if you are watching me for the first time, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती जाऊँ. मेरा नाम शहला है. आई एम बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान. आई लिव इन बहरीन विद माई फैमिली. By profession, I was working in hotel industry, but now I'm taking a break for my kids and I'm running my digital business from home. So this was about me. आज मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त से गेस्ट है. मैं इन्हें कम से कम नहीं तो पिछले more than 2 decades से जानती हूँ. And when I got to know that he was interested in this business when he joined this business some time ago, I was very excited. And today I'm so excited because he is live on my page. तो चले मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम करीम. Welcome to my page. वालेकुम सलाम शैला जी. Thank you for the invitation first. और बहुत अच्छा लग रहा है. 2 decades से हम एक दूसरे को जानते हैं. ये ना इससे मुझे मेरी एज का पता चल रहा. तो it's okay. But when you talk about hotel industry, I remember the days. Yes. जी. जी. तो मेरी ऑडियंस के लिए जो है वो अपना एक इंट्रोडक्शन दे दे प्लीज. मेरा नाम करीम मेघानी है जी. मैं पाकिस्तान से हूँ ओरिजिनली और बेस्ड इन मडागास्कर राइट नाउ. होटल इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है. शायद मैं शैला को होटल इंडस्ट्री में लाने वाला मैं ही था शायद जब उस वक्त हमारी मुलाकात थी. तो उस टाइम पे मैं भी होटल इंडस्ट्री में था. बहुत अरसा मैंने वहाँ काम किया. पाकिस्तान काम किया, सऊदीया में काम किया और फिर उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी का एक चेंज लिया जो बहुत बड़ा चेंज होता है कि भाई आपने शादी कर ली. तो हमने शादी कर ली तो हमने अपना कैरियर भी चेंज कर लिया. तो बस उसके बाद कैरियर चेंज किया तो सोशल डेवलपमेंट के अंदर आ गए. मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर काम करता हूँ, सोशल डेवलपमेंट के अंदर काम करता हूँ. पहले मैं सीरिया में था, पाकिस्तान में भी काम किया और उसके बाद 10 साल से मडागास्कर में हूँ. और यहाँ पे मैं एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है आखान काउंसिल के नाम से, उसके साथ काम करता हूँ. और रिसेंटली मैंने डिजिटल बिजनेस ज्वाइन किया है शैला की मदद से. थैंक यू फॉर दैट. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है. जबरदस्त. मल्टीटास्किंग. यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन. अल्हम्दुलिल्लाह. तो करीम मतलब इतनी सारी चीजें कर चुके हैं, होटल इंडस्ट्री में भी रह चुके हैं माशाल्लाह से आप, और फिलहाल काफी कुछ कर रहे हैं. तो फिर आपको ये ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आने का आपने कैसे सोचा? देखिए एक तरह से होटल इंडस्ट्री पे सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ हम भी ग्रो हो रहे थे. तो क्वालिफिकेशन तो हुई, साथ साथ हमने आगे बढ़ रहे थे. मास्टर्स किया हुआ है, 20 साल हुए. लेकिन साथ साथ हमने बहुत सी टेक्नोलॉजी भी सीखी. जैसे जैसे हम बाल सफेद हुए, हमारे बच्चे भी है ना बड़े हो गए. मेरा एक बेटा है माशाल्लाह. तो उसके साथ हमने अपने स्किल्स भी सीखे. हमने कई स्किल्स सीखे उसके साथ, उसकी जर्नी में, उसको बढ़ते हुए. तो जब वो स्कूल से अब वो माशाल्लाह 17 साल का है, तो हमने बहुत सी चीजें सीखी. इसमें एक चीज थी जिसमें द न्यू थिंग एफिलिएटेड मार्केटिंग है, डिजिटल बिजनेस है, सोशल मीडिया है जो हमारी जिंदगियों के अंदर आ गया. तो ये तमाम चीजें जब है ना एक साथ लाइफ के अंदर आई और फिर सडनली दिमाग में एक था कि नाउ एज वी आर ग्रोइंग कोई चीज बैकअप में होनी चाहिए अपनी जिंदगी के लिए. इनकम तो है, अच्छी तरह आप ना अच्छा कमा भी रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में ग्रोथ होनी चाहिए. लाइफ में ग्रोथ होनी चाहिए और साथ साथ ये भी होना चाहिए कि हम फ्यूचर के लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हैं. तो मैं हमेशा से ये सोच रहा था कि मैं अपने लिए फ्यूचर के लिए कुछ ऐसी चीज सोचूं जहां पे मैं एंजॉय कर सकूं, जहां पे मैं अपने स्किल्स यूज कर सकूं. तो बहुत फॉर्चुनेटली शैला ने मुझे अप्रोच किया था. 1 साल हो गया थिंक इस बात को. और मैंने उसको स्टडी किया बिजनेस को और फिर मैंने कहा कि बहुत अच्छा बिजनेस है. अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मुझे टाइम भी बिल्कुल उसके लिए देना नहीं पड़ता. मुझे अपनी ऑफिस भी मैनेज कर सकता हूँ, अपनी फैमिली भी मैनेज कर सकता हूँ, साथ साथ ये बिजनेस भी कर सकता हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत लर्न किया और इट रियली
change me as a person also. राइट, बिल्कुल, बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आती हैं हमारे अंदर इस बिजनेस में आने के बाद। ट्रू, बिल्कुल। सो करीम, ऑलमोस्ट आप, मतलब मैं आपको न्यू कमर ही कहूंगी इस बिजनेस में। तो आप न्यू है और आपका कोई इस टाइप का कोई बैकग्राउंड नहीं था बिजनेस का, फर्स्ट टाइम आप बिजनेस में है, तो आपको लाइक कैसा फील हुआ हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लेके? बिकॉज यू नो ट्रेनिंग इज द थिंग वेयर वी डिपेंड ऑन द ट्रेनिंग एज न्यू बिजनेस ओनर्स। सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ओपिनियन है हमारी ट्रेनिंग? सवाल है आपका। मैंने आपको जैसे कहा कि मैं सीखना चाहता था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको है ना एक अच्छा मेंटर, अच्छा कोच मिल जाए। तो इस बिजनेस की खास बात ये थी कि मुझे पहले तो कोच ने अप्रोच किया, और जब मुझे इमीडिएटली वार्म वेलकम दिया, मुझे इस तरह मुझे एक्सप्लेन किया हर चीज को, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि ना करना क्या है। और ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट स्टेप लेने के लिए, क्योंकि पहली दफा मैं कर रहा था कोई बिजनेस अपने लिए, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। लेकिन जैसे कोच ने मुझे एक्सप्लेन किया, ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम गए, हम आहिस्ता आहिस्ता उसको ना पढ़ते गए, समझते गए, प्रैक्टिस करते गए, और उसके बाद फिर आप जैसे मेंटर हमारे साथ जो हमें कंटिन्यूअसली गाइड कर, स्टेप बाय स्टेप आपने हमें बहुत गाइड किया। और ये आई थिंक हमारे बिजनेस की खासियत है कि हमारे पास एक मेंटर कोच डेडिकेटेड होता है, वो हमेशा आपको गाइड करता रहता है। तो इसकी वजह से बिजनेस में ना मुझे काफी मजा आया। स्टार्टिंग के अंदर मैं मानता हूं, मैं अपनी मसरूफियत के अंदर मैं थोड़ा सा स्लो था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं बिजनेस के अंदर जा रहा हूँ मुझे और मजा आ रहा है, और हर रोज कुछ नई चीज सीखने मिलती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह कि डिजिटल वर्ल्ड इतना बड़ा वर्ल्ड है कि आपको हर चीज कुछ ना कुछ नया मिलता है उसके अंदर। ऑनगोइंग बिल्कुल। और ये एक हमारे बिजनेस की ब्यूटी है कि हम अपने पेस पे काम करते हैं। ओके, लाइक करीम ने कहा कि मैं कुछ मेरी कुछ इस तरह से वो ऑक्यूपाई हो गए थे कि वो नहीं एक स्टार्ट जल्दी से कर पाए। तो ये हमारे बिजनेस की, बिकॉज हम ही अपने वक्त के इसमें वो है, लाइक इट्स इन आवर कंट्रोल, आवर टाइम। सो आप जितना टाइम दे सकें और आप जब दे सकें, ये ही फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि बिजनेस की खास बात। जी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट किया, लेकिन जो सिंपल सी बात है कि मैं जब अपने बिजनेस के अंदर मैंने इसके अंदर कदम रखा, तो मुझे आइडिया था कहना, तो ओके, आपने भी मुझे एक्सप्लेन किया था एज ए ने कि आप सिर्फ अपना 1 घंटा जो आप है ना शाम के वक्त आप सोशल मीडिया पे होते हैं, पूरी दुनिया आजकल सोशल मीडिया पे होती है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो कोई भी चैनल हो, लेकिन आप है ना उस फेसबुक पे या इस चीजों पे होते हैं, तो व्हाई नॉट कि आप उसके अंदर काम करें, आप इंजॉय करें उन चीजों में, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट देखें वहां पर, आप है ना उसको किस तरह एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके बैकग्राउंड क्या होता है उसको समझें। तो दैट वाज अ रियल फन, और आई थिंक मुझे अपने काम के साथ इसको मैनेज करने में कोई अभी तक दिक्कत नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, वही मैं एक्चुअली देखना चाह रही थी, बिकॉज आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि देखें फॉर द टाइम बीइंग मैं इस वक्त फुल टाइम जॉब नहीं कर रही हूँ, ऑल्दो आई एम अ फुल टाइम मॉम, एंड बीइंग अ मॉम इज आल्सो समथिंग बिग, ओके, बट स्टिल मीन बहुत सारे लोग जिनके पास जो फुल टाइम जॉब करते हैं, उनके पास ये एक बहुत ही एक्सक्यूज होता है कि मैं करना तो चाह रहा हूँ, बट ये है कि आई ऑलरेडी हैव अ फुल टाइम जॉब। तो आपके पास माशाल्लाह आपकी भी फैमिली है, आपका बेटा है, और आई मीन आपकी फुल टाइम जॉब है माशाल्लाह, तो उसके साथ आप किस तरह से इसको लाइक आप टाइम दे पा रहे हैं, किस तरह से मैनेज करना चाहिए इस बिजनेस को, ये अगर आप कुछ थोड़ी सी टिप्स दे दें मेरी ऑडियंस को। नहीं, आई थिंक बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। हम इवन के सारी मसरूफियात के साथ अगर मैं एनालाइज करूं मैं कितना वक्त सोशल मीडिया पे होता हूं, जितने भी ऑडियंस मुझे सुन रहे हैं वो खुद 2 मिनट के लिए एनालाइज करें कि मैं हर रोज कितनी देर सोशल मीडिया पे होता हूं, एंड आपको पता चल जाएगा, चाहे वो फैमिली कमिटमेंट हो, चाहे वो पिक्चर पोस्ट करनी हो, चाहे वो कोई न्यूज देनी हो, सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई तकरीबन नहीं तो 1 घंटा तो देता ही है, थोड़ा थोड़ा करके। अब वो इस 1 घंटे को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो बहुत ईजी है, और बहुत ईजी है कि आपको 1 घंटा जो आप सोशल मीडिया पे पूरे दिन में देते हैं, वो 1 घंटा आप इस बिजनेस को दे दें, साथ साथ सीख भी लेंगे और साथ साथ आप इंजॉय भी करेंगे। बिल्कुल, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आप अपनी ब्राउजिंग करें और आपका बिजनेस। मेरी जॉब के अंदर, मेरी जॉब काफी प्रेशर में होती है, मैं सोशल डेवलपमेंट के अंदर काफी फैमिलीज के साथ सबके साथ मेरा काम होता है,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुआ, जबकि मैंने एंजॉय करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी एंजॉय कर रही है अब इस चीज को, इस जर्नी को। राइट राइट, मेरी आई कैन वाइफ, मेरा इमेजिन। बच्चा इस चीज को एंजॉय करते हैं। जी जी, सही सही जी। करीम, तो मेरी ऑडियंस के लिए कोई एडवाइस देंगे आप? मैं कहता हूँ ना, देखिए बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप बैठे हुए हैं, आपको कुछ करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो प्लीज बढ़ जाएं। बहुत सी दुनिया के अंदर लोग आपको मिलेंगे जो बैठे हुए हैं, जो कुछ आगे करने बढ़ने के लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, सब अपनी अपनी जगह सही होंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ना हमारा हक है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एंड आई एम श्योर अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। दो विटनेस आपके सामने बैठे हैं, शैला और मैं आपको कह सकता हूं कि हम अभी तक रिग्रेट नहीं कर रहे इस डिसीजन को। ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है और हम इसको रियली एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक लेगेसी है हमारी फैमिली के लिए। जी जी, डेफिनेटली। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा करीम आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। एंड इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे नेक्स्ट टाइम भी सेशन हम साथ में। और इंशाल्लाह थैंक यू। जरूर। और मेरी ऑडियंस के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, जो लाइव देख रहे हैं या जो रिप्ले देखेंगे। आई होप कि आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस सेशन से। और नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे किसी और बिजनेस ओनर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।